नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे या स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगलवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, कितने की संख्या में व्रत शुरू करना चाहिए, पूजा की क्या विधि होती है और साथ ही हमें जो है उद्यापन करने के समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे हम जान लेते हैं कि हनुमान जी की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप जो है हनुमान जी की पूजा करने से साहस और शौर्य में वृद्धि होती है। साथ ही अगर कुंडली में मंगल दोष है तो वो भी कटता है, वो भी समाप्त होता है। साथ ही दोस्तों लड़के और लड़कियों की भी अगर कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो लड़के और लड़कियों की शादी में जो है वो देर होती है, विलम्ब होती है। तो आप जो है अगर मांगलिक दोष है कुंडली में लड़के लड़कियों की और विवाह में रुकावट आ रही है तो भी आप हनुमान जी की पूजा आराधना व्रत कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कर्ज से मुक्ति के लिए भी हम हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम संतान के लिए भी करते हैं। अगर संतान संबंधी कोई समस्याएं हैं या फिर संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए भी हम हनुमान जी की पूजा आराधना व्रत उपवास करते हैं। तो दोस्तों हमें हनुमान जी की पूजा और व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मंगलवार का व्रत जो है किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के जो पहला मंगलवार होता है उस दिन से हमें जो है वो शुरू करना चाहिए। विशेष महीने की बात करें तो माघ का महीना होता है, साथ ही अगहन जिसको मार्गशीर्ष भी बोला जाता है और बैसाख का महीना जो कि अभी चल रहा है। तो आप इस महीने से भी मंगलवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कितने की संख्या में व्रत करना चाहिए? 21 या फिर 45 की संख्या में व्रत करना चाहिए। और अगर 21 की संख्या में करते हैं तो 22वें में उद्यापन करना चाहिए। और अगर 45 की संख्या में कर रहे हैं तो 46वें दिन जो है 46वें मंगलवार को जो है आप उद्यापन करेंगे। मंगलवार के दिन हम पूजा किस तरह से करेंगे हनुमान जी की। तो दोस्तों सबसे पहले है कि आप एक दिन पहले ही, यानी कि जैसे कि हम सभी को पता है कि हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी रूप में पूजे जाते हैं, तो उनके लिए हमें जो है एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक हो जाना चाहिए। सबसे पहले है कि हमें सोमवार के दिन ही अपना बाल वगैरह धो के यानी कि शैम्पू कर लेना चाहिए और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक दिन पहले से ही यानी कि सोमवार से ही आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे और साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन करने के बाद आप जो है अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन उठ के और सूर्य उदय के पहले उठेंगे, क्योंकि दोस्तों मंगलवार के व्रत में है जो हमें सूर्य भगवान को जो हम जल समर्पित करते हैं वो जो है उगते हुए सूर्य को, यानी कि बहुत दिन चढ़ जाने के बाद हमें मंगलवार के दिन सूर्य पूजा नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी जगें और जल्दी जगने के बाद जो है जो उगते हुए सूर्य जो लालिमा दिखाई देती है उनको हम जल समर्पित करते हैं। उनको जल समर्पित करने के बाद हम घर में पूजा पाठ करेंगे। घर में पूजा करने के लिए आप जो है एक अलग से आसन लगाएंगे। आसन पर लाल कपड़ा बिछा के उस पर हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा जो भी है उसको हम विराजमान करेंगे। उनको जो है गंगा जल छिड़क के और खुद पे भी गंगा जल छिड़क के शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद आप जो है सबसे पहले चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे। अगर दोस्तों चमेली का तेल आपके पास नहीं है तो आप जो है घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये उसके बाद जो है आप भगवान की पूजा पाठ हम आरंभ करेंगे। पूजा करने के लिए आप सबसे पहले दीपक जला ले। दीपक जलाने के बाद आप भगवान जी को तिलक लगाएंगे। तिलक में आप जो है चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं और विशेष रूप से लाल सिंदूर भी भगवान को समर्पित, हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है धूप दिखाएंगे। सीजनल फ्रूट्स है उसका हम भोग लगाएंगे हनुमान जी को और ड्राई फ्रूट्स है उसका भी हम भोग लगाएंगे। इसके अलावा आप जो है मिठाई का यानी कि जो लड्डू है वो भी हनुमान जी को अति प्रिय है, तो आप जो है लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो खुद के हाथों से कुछ बना के भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि गुड़ की बनी हुई खीर और मीठी रोटियां या फिर हलवा बना सकते हैं। सूजी का हलवा बना सकते हैं, बेसन का हलवा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो आटे का भी हलवा बना के और भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो है ये बिल्कुल ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर हम भोग लगा रहे हैं चाहे जिस भी चीज़ का, उसमें तुलसी पत्र रखना बिल्कुल अनिवार्य है। क्यों? तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप जो है हनुमान जी के समक्ष आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके अलावा आप राम जी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे। राम स्तुति का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप राम जी को प्रसन्न कर ले, हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हो गया। क्योंकि आप जो है मंगलवार का व्रत किए हैं तो हनुमान चालीसा के साथ साथ आपको मंगलवार का जो व्रत कथा होता है उसको भी आपको
पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद आप जो है आरती करेंगे हनुमान जी की, साथ में ही हम राम जी की भी आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी हम प्रसाद है उसको घर परिवार में बांटकर खुद भी ग्रहण करेंगे। वो व्रत किए हैं और अगर आपके आसपास मंदिर है तो आप मंदिर अवश्य जाएं, और मंदिर में जाने के बाद आप विधि विधान से पूजा करेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम महिला हैं या फिर लड़की हैं, तो जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जो मूर्ति रखी गई है हनुमान जी की, उनको हमें स्पर्श नहीं करना है। जो भी हमें चढ़ाना है हम पुजारी जी को दे देंगे, या आपके घर से आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, कोई भी आपके साथ गया है तो आप उनसे उनकी पूजा करवा सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो है कि हमें व्रत के दिन क्या ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सुबह में पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, दूध, फल, फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं, चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और जो है एक समय मंगलवार के व्रत में हम एक समय का जो है अनाज का बना हुआ कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं। तो आप जो है विशेष रूप से जो है विधि तो यही है कि गेहूँ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का हमें जो भी हम बनाते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। चाहे आप गेहूँ के आटे में जो है आप गुड़ को डाल के हलवा बना लें, या मीठी रोटियाँ, मीठी पूरियाँ इस तरह के आप बना सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के कहने का है अर्थ कि आप एक ही चीज़ ग्रहण करेंगे, जैसे कि खीर और पूड़ी नहीं खाएंगे, सिर्फ पूरी लेंगे, वो भी गुड़ के साथ। और अगर खीर खाना होगा तो सिर्फ खीर खाएंगे, पूरी नहीं लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा दूध रोटी भी खा सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में जो है विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है नमक बिल्कुल हमें उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे सेंधा नमक ही क्यों ना हो, हमें जो है नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमें एक बार ही अन्न ग्रहण करना है, वो भी सूर्य ढलने के बाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि सूर्य के रहते ही हमें एक समय का भोजन ग्रहण करना है। अब हम देख लेते हैं कि हम उद्यापन कैसे करेंगे, और उद्यापन में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार के व्रत में उद्यापन के दिन जो है आप पंडित जी को बुलाएंगे तो अति उत्तम होगा। पंडित जी आते हैं तो वो अपना जो है मंत्र वगैरह पढ़ के और उसके बाद जो है उद्यापन करवाते हैं। तो उद्यापन में आप इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमें जो है उस दिन लाल चीज़ों का दान करना है, जो कि बाकी के सारे काम जो हैं वो पंडित जी करवा देंगे, पुरोहित जी करवा देंगे, लेकिन बाकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो यही है कि लाल चीज़ों का दान करना है। पंडित जी आए हैं तो उनको आप सीधा कुछ दान करें। सीधा में आप चाहें तो एक समय का भोजन के लिए जो अनाज होता है, आटा, चावल, दाल इत्यादि की, और कुछ उस पे दक्षिणा स्वरूप 51, 21, 101 रुपये रख के हम दान करते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लाल चीज़ें जैसे कि साड़ी वगैरह भी दान भी किया जाता है, और चाहे तो आप धोती को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको चोला ज़रूर हम चढ़ाते हैं, और हमें चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो हनुमान जी का ध्वजा होता है, पताका होता है, उसको भी हम जो है मंदिर में चढ़ाते हैं। तो ये विशेष चीज़ है, इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ जो करते हुए हमें बिल्कुल इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि चोला चढ़ाते समय या फिर पताका या फिर ध्वजा लगाते समय हम महिलाओं को उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आप एक साइड ही रहें। ये सारे कार्य जो है वो पंडित जी खुद कर देंगे, या फिर आपके घर से कोई भी पुरुष भाई हैं उनको आप लेके जाके ये सारे काम जो है करवा सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों, यही थी मंगलवार व्रत की आसान पूजा विधि। हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।